गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में बात की थी। ये स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हमें पता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये जो स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम की डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए दोस्तों, ये डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास कोई एक वेक्टर है वेक्टर पी, और कोई दूसरा वेक्टर है मान लेते हैं वेक्टर क्यू, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है मान लेते हैं वो थीटा है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, ये कैसे निकाला जाता है, निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, ये है पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू ये सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ओके। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखिए। तो दोस्तों ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आप लिख सकते हो। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब दोस्तों ये जो डॉट प्रोडक्ट है मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी। ठीक है, ओके। ये कैसे आएगा देखिए, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू कॉस थीटा, और वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू पी कॉस थीटा। तो अगर पी क्यू कॉस थीटा और क्यू पी कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालो तो सेम ही वैल्यू आएगी। ओके, इसीलिए आप बोल सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिए, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 2 जा कितना होगा यहाँ पर 14, और यहाँ पर 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 6 प्लस 8 14, मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो, तो क्योंकि दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी 3 वेक्टर से मान लेते हैं, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस आर अगर आपको निकालना है, ये अगर डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर। ठीक है, ऐसे आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे दोस्तों डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर हम लोग कुछ केसेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ स्पेशल केसेस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जिसमें से पहली केस है अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब वेक्टर पी अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वेक्टर क्यू भी जो है वो इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों वेक्टर पी और क्यू के बीच एंगल 0 है। ठीक है, तो अब दोस्तों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू कितना होता है दोस्तों, ये होता है पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों ये पी की मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखनी होगी, क्यू की मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर लिखनी होगी, जो दी जाएगी एग्जाम में आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है ये कितना मिलेगा, पी इंटू क्यू इंटू कॉस 0 की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, ओके, सो पी इंटू क्यू, मतलब अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो ये फॉर्मूले से निकलेगा, कॉस आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेशल केस पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं आई कैप।
ठीक है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप निकालना है। ओके, ये आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये आई कैप की मैग्नीट्यूड, ये आई कैप की मैग्नीट्यूड इंटू ये आई कैप की मैग्नीट्यूड, ठीक है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पर। ओके, अब दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 1, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 1, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। थीटा यहाँ पर कितना है दोस्तों, 0 है। ठीक है, थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा आप ध्यान में रखिए। और जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा, ये भी 1 होगा। और दोस्तों के कैप डॉट के कैप ये भी 1 होगा। हमेशा आप ध्यान में रखिए, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ताकि आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सको। तो ये पहले केस से हमने क्या सीखा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पर जो है केस 1 से सीखी हुई है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। ठीक है, ये केस नंबर 2 क्या है, देखिए मान लेते हैं अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज़ है। 90 डिग्रीज़ का मतलब क्या है कि दोस्तों वेक्टर P मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर Q किस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर Q होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज़ है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा दोस्तों, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए P इंटू क्यू इंटू कॉस कितना होगा, कॉस 90 होगा। और हमें पता है दोस्तों कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अगर ये 0 आ जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड केस से हमने क्या सीखा दोस्तों, देखिए इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। मतलब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं दोस्तों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, ये आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जे कैप डॉट के कैप, ये दो वेक्टर्स भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। ठीक है, और दोस्तों के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये जो सेकेंड केस है यहाँ से दोस्तों हमने ये चीज़ सीखी है कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 होता है और के कैप डॉट आई कैप भी 0 होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तीसरे केस के बारे में। तीसरे केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्रीज हुआ। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज का मतलब क्या है कि जो वेक्टर P है, मान लेते हैं अगर वही डायरेक्शन में, तो दूसरा जो वेक्टर होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्रीज है। तो अगर कंडीशन ऐसी है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, it is 180, so cos of 180. now you know the value of cos of 180, it is equal to what, it is equal to -1. so if you put -1 here, this equation will become minus pq. okay, तो जो दो वेक्टर्स दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो माइनस ऑफ पहली मैग्नीट्यूड और दूसरी मैग्नीट्यूड इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक और केस के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, केस नंबर 4 के बारे में। ठीक है, वो केस क्या है, देखिए कि अगर वेक्टर P और वेक्टर Q इक्वल हैं, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कैसे निकलेगा। तो अगर कोई दो वेक्टर्स इक्वल हैं दोस्तों तो उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कैसे निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है दोस्तों, 0 है, तो यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 कितना होता है हमें पता है, 1 होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पर P इंटू क्यू। अब क्योंकि दोस्तों ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी ना, मतलब P इज इक्वल टू क्यू होगा। ठीक है, तो अगर P इज इक्वल टू क्यू है तो Q की जगह पर आप P पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए P इंटू पी, पी स्क्वायर
या अगर p की जगह पर आप q पुट करते हो तो q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, p स्क्वायर या q स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में इसको फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स करके यहाँ पर लिखा गया है, तो हम यहाँ पर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर p और वेक्टर q, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। हम ऐसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, ओके। मतलब अगर p की मैग्नीट्यूड और q की मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल प्रोवाइड किया गया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपको ऐसे प्रोवाइड किया गया है कि वेक्टर p जो है उसके कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, मान लेते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों वेक्टर q आपको प्रोवाइड किया गया है क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ठीक है, ओके। तो फिर दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, वेक्टर p डॉट वेक्टर q कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसका प्रूफ भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है, ओके। सिंपली आपको अगर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, पहले वेक्टर के आपको यहाँ पर देखिए x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट दिए गए हैं और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोला जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पी एक्स क्यू एक्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, ठीक है, प्लस पी जेड क्यू जेड, और ये फॉर्मूले से आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वेक्टर p आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं। और वेक्टर q आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दोस्तों आपको दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है, आपको इसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूले के हिसाब से दोस्तों देखिए ये पी एक्स है, ये क्यू एक्स है। सो पहला क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 पी वाई क्यू वाई प्लस 2 इंटू 3 प्लस पी जेड क्यू जेड 5 इंटू 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जा क्या होगा दोस्तों 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, सो 20 प्लस 6 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों, ये आंसर आएगा 32, ठीक है। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 32 होगा, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो वीडियो है ये खत्म होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।